गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब हम किसी को नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा है। तो ये आपको सिलेबस दिया हुआ है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। एज पर सेक्शन 31 फर्स्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, any person can be admitted as a partner in the firm on the consent of all existing partners, or our partners can be admitted by the agreement made earlier। देखिए, इसमें यही बोला जा रहा है कि हम नए पार्टनर को बाकी पार्टनर की सहमति से कभी भी बुला सकते हैं, या जो एग्रीमेंट बना होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्टनर को कभी भी ला सकते हैं। एज पर सेक्शन 31 सेकेंड ऑफ द एक्ट, the new partner will not be liable for any act which has been done by the firm before his admission, and will be held liable for all such acts carried out after his admission। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो नया पार्टनर होगा वो जिस दिन आएगा उसके पहले के जो भी लाइबिलिटीज़ रहेगी फर्म की, तो वो पुराने पार्टनर्स ही सेटल करेंगे, और जिस दिन से वो बिजनेस या फर्म में आ जाता है उसके बाद से जो भी लाइबिलिटीज़ होगी, जो भी मतलब लॉसेस होंगे, तो वो भी बियर करेगा, लेकिन उसके पहले के जो रहेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स के होंगे। The new partner will be entitled to receive the share in the future profit। और जब वो आता है उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे तो उसका भी उसमें शेयर होगा। This share can be sacrificed by any one or jointly by all the partners। मतलब ये बताया जा रहा है कि जब वो नया पार्टनर आता है तो जो उसको शेयर मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा, वो कोई पार्टनर पहले का सेक्रीफाइस, एक पर्सन सेक्रीफाइस करेगा, या जो जितने पार्टनर होंगे सब जॉइंटली कुछ सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए। Hence, there is a need to determine the sacrificing ratio and new profit sharing ratio and the admission of a partner। जब नया पार्टनर आता है तब इसलिए हमें नई रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है, और कौन कौन सेक्रीफाइस किया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। The new partners contribute some consideration in order to obtain a right for share in the profits and assets of the firm। तो वही बताया जा रहा है कि जब से वो नया पार्टनर आता है तो जो भी आपकी एसेट्स होती हैं, प्रॉफिट्स होता है, तो उसका भी उसमें शेयर होता है। इन ऑर्डर टू हैव अ शेयर इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, he contributes his share of capital, and to have share in future profit of the firm he contributes consideration in the form of goodwill। यही बताया जा रहा है कि अगर वो चाहता है कि उसे एसेट्स में भी शेयर मिले तो उसे कैपिटल लानी पड़ती है उसके लिए, और अगर वो चाहता है कि प्रॉफिट में उसको शेयर मिले तो उसे कंपनसेशन देना पड़ता है गुडविल के फॉर्म में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, reserves and undistributed profit and loss account appearing in the books are distributed among the old partners, and the assets and liabilities are revalued, and the profit and loss arising due to such revaluation is also distributed among the old partner। ये बताया जा रहा है कि जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे जो भी रिजर्व्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और उस दिन हम क्या करते हैं, नई एसेट्स और नई लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं कि फर्म की जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ कितने की हो रही हैं, और मानो अगर उसको कैलकुलेट करने में प्रॉफिट होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है, और अगर लॉस हो रहा होता है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर्कमस्टांसेस फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नए पार्टनर को कब बुलाने की हमें कंडीशन आती, कब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी पार्टनर को बुलाना पड़ता है। जनरली एन इंडिविजुअल इज एडमिटेड इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग कंडीशन। कब एक नया पार्टनर आता है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 136। A firm is in need of additional fixed capital for expansion and development of a business, and the existing partners are unable to meet the requirement। ये कब सिचुएशन आती है कि जो आपकी फर्म होती है, बिजनेस में पैसों की कमी हो जाती है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते हो, एक्सपेंड नहीं कर पाते हो, तो आपको पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक नए पार्टनर को बुलाते हो। A firm is in need of a person possessing specific knowledge, skill और talent। मानो आपको किसी ऐसे पर्सन की
नीड हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, जो बहुत एक्सपर्ट हो, जो टैलेंटेड पर्सन हो, तब आप तब किसी एक पर्सन को बुलाते हो फर्म में। व्हेन अ फर्म इज इन नीड ऑफ अ की पर्सन, किसी एक पर्सन की ज़रूरत होती है, जैसे सपोज करिए 2 पार्टनर्स थे और एक की डेथ हो गई, तो अब इस कंडीशन में पार्टनरशिप तो हम चला नहीं सकते हैं, तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन में एक और पार्टनर को बुलाना पड़ता है। एन एबल एम्प्लॉई, मैनेजर और अकाउंटेंट कैन बी मेड अ पार्टनर टू इंकरेज हिम। और कभी का क्या होता है कि आपके यहाँ बहुत मतलब आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, या मैनेजर हो या अकाउंटेंट, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, या हमें उसको प्रमोशन देना है, तो हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। व्हेन ओनली वन पार्टनर रिमेन्स इन द पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, में यही रीज़न बताया गया है कि 2 पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया उसका, तो हमें फिर ऐसी सिचुएशन में एक पार्टनर को बुलाना पड़ता है। When the business of the firm has been opened in some other country and to make a person responsible for such business there, और मानो हमने किसी और कंट्री में बिजनेस खोला और हम चाहते हैं कि वहाँ का कोई पर्सन उसको देखे और वो जिम्मेदारी ले, तो हम ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप मतलब नए पार्टनर्स को बुलाते हैं। इन एनी वन ऑफ द अबव गिवन कंडीशन, एनी पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल द पर्सन, तो हम ऐसी सिचुएशन में किसी भी पार्टनर को बुला सकते हैं, लेकिन सब सहमत, जो पहले के पार्टनर्स हैं उनको सहमत होंगे तभी हम उसको एडमिट कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, an admission of any partner in existing partnership business is a type of reconstitution of partnership because business. As a result, the existing agreement stands cancelled and new agreement is prepared. इसमें यही बताया जा रहा है कि जब नया पार्टनर आता है, जो उनके बीच में पुराने एग्रीमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और उस दिन एक नए एग्रीमेंट बनते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनरशिप डीड is no more in force and a new partnership deed is formed। तो वही बताया गया है, जो पहले की पार्टनरशिप डीड रहती है वो कैंसिल हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। On admitting a new partner in the partnership, a need arises to make some necessary changes in the interest of the old partners and for this purpose certain necessary adjustments are made। अब क्या होता है कि एक नए पार्टनर आने से पुराने वालों को थोड़ा लॉसेस भी होने लग जाते हैं, कुछ सेक्रीफाइस भी वो करते हैं, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। These adjustments are classified under the following categories for the purpose of study। अब हम इसको डिवाइड किए हैं कि हम क्या क्या पढ़ना पड़ता है एक नया पार्टनर आने के। पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें पहले क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है उनके बीच का प्रॉफिट रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, accounting records of revaluation of assets and liabilities, adjustment in partners capital account as per new profit sharing ratio। हमें नई कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ती है, नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, नए रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उनके रेशियो चेंज करना पड़ता है, नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहला आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। At the time of admission of a new partner, the existing partner sacrifice some part of their share of profit in favor of newly admitted partner। क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं उस न्यूली पार्टनर के लिए। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो and the ratio in which all the partners share the future profits of the firm is termed as new profit sharing ratio। मतलब ऐसा रेशियो अगर वो फ्यूचर में चलाते हैं, नए पार्टनर आने के बाद फॉलो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर नए पार्टनर आने से पुराने वाले पार्टनर्स को कुछ रेशियो में नुकसान होता है, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। The compensation paid by newly admitted partner for the sacrifice made by the old partner is distributed among the old partner in their sacrificing ratio। अब यही बताया जा रहा है कि जो नए पुराने पार्टनर्स को नुकसान होता है तो नया पार्टनर उनको कंपनसेशन देता है, तो किस रेशियो में देता है, जितने का सेक्रीफाइस हो रहा होता है उतने का वो कंपनसेशन देता है।
Hence, it is utmost important to determine the sacrificing ratio and new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner. इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि नया रेशियो क्या है और कितने पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है. In absence of any information, it is assumed that the existing partners are sacrificing in their old ratio, and in this case their old ratio will be new profit sharing ratio. देखिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी होती है नए पार्टनर के आने से कि नया रेशियो ऐसा होगा, तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही ओल्ड रेशियो ही रहता है, और जो न्यू प्रॉफिट रेशियो भी उनका ओल्ड रेशियो ही माना जाता है. The new profit sharing ratio and sacrificing ratio can be calculated by the formula. यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, लेकिन हम अपना वही पुराना वाला यूज़ करेंगे. न्यू सेक्रीफाइसिंग जब कैलकुलेट करना होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो. चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. हमें यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इसमें पहला दिया हुआ है व्हेन ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन. जब हमें सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया जाता है कि वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर व्हेन ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर इज गिवन and it is not specifically clear as to in which ratio the new partner has taken his share of profit from the old partners, then it is assumed that there will be no change in profit sharing ratio and they will continue to their share profit in old ratio. इसमें वही बताया जा रहा है कि इसमें जब मेंशन नहीं रहता है कि नए पार्टनर्स कितने के लिए आ रहा है, वो किससे मतलब पूरा शेयर ले रहा है, या दोनों पार्टनर जो पहले के थे उनसे ले रहा है. जब हमें कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती है, तो हम क्या करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं करते हैं, उनका ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो रहता है. इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो इसलिए उनका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है. इसमें दिया हुआ है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना रहता है. द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट द जॉइंट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन बाय डिडक्टिंग द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर फ्रॉम वन. हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको दिया है कि कोई सी पार्टनर आ रहा है और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर ये करते हैं कि पूरे फर्म का शेयर कितना है, 1 है. तो अब हम ये 1 को 1/5 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4/5. मतलब ये 4/5 ये डिनोट कर रहा है कि ये बच्चों जो बाकी पार्टनर्स है ए और बी, उनका जॉइंट शेयर है ये. Calculate the new profit sharing ratio of old partners. For this purpose, multiply the old profit sharing ratio of old partners with the balance of joint share. इसमें अब ये क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि A और B का पुराना कुछ 2:1 था, और अभी हमने निकाला कि 4/5 क्या है, इन दोनों का है. तो हम ओल्ड कैसे कंसिडर करेंगे, A का कितना होगा, 2/3, 2 ये हुआ शेयर, और नीचे हम 3 लेंगे. इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई, तो ए का इससे क्या आएगा, नया आ जाएगा. सिमिलरली बी का करेंगे, बी का कितना है पुराना, 1/3, और उसमें हम क्या कर देंगे, 4/5. ये 4/5 हमने कहाँ से निकाला, ये आपको समझ में आया. 1 में से 1/5 जब सी का शेयर माइनस करेंगे तो 4/5 आ जाएगा. तो इससे ये जो बी का ये क्या हो गया, नया शेयर आ गया. तो ये आपको पॉइंट यही बता रहा है. फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिडक्ट द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. तो अब हम नया, जब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओल्ड कौन सा था, ये वाला था, और नया ये निकला है. तो इससे अगर माइनस आता है तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, और प्लस आता है तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा. इसलिए आपको देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हमें कैसे सॉल्व करना है. A, B, C are partners in a firm. They share profit and losses in the ratio of 5:3:2. They admit D as a partner for 1/3 share. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है D कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो इसमें यही बताया गया है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड A, B, C का कितना है, 5/10, 3/10 और 2/10. अब हम क्या करेंगे, 1 हम पूरे फर्म का कंसिडर करते हैं, तो 1 में से D के माइनस करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा. अब इस 2/3 को हम इन सब के ओल्ड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनका ओल्ड है, और 2/3 को हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा. जब नया आ गया
तो हमें क्या करना रहता है, ये रेशियो को बराबर करना रहता है। देखिए यहाँ पे 3 दिया, यहाँ 5 दिया, यहाँ 15, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया 15, और ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा। भाई ये हमारा नया शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमें सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और माइनस आएगा जिसका, तो उसे सेक्रीफाइस होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।